चैनल क्विक रेसिपी विद प्रीति। आज हम बनाने जा रहे हैं कन्या पूजन के लिए कन्या भोग थाली। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ माता रानी के भोग में बनने वाली थाली। उसके लिए सबसे पहले माता रानी के भोग में जो काले चने बनते हैं ना, उसके लिए मैंने ये 250 ग्राम चने अच्छे से साफ करके और धो के रात भर भिगो के रख दिए थे। ये देखिए इस तरह के हो गए हैं। अब हम एक कुकर ले लेते हैं। एक कुकर ले लिया और इसमें मैं ये चने डाल देती हूँ। अब इसमें मैं डाल दूंगी पानी, जितना हमारे चने आराम से भीग जाए। ये देखिए इतने, और 1 चम्मच नमक, और इसमें मैं 4 से 5 सीटी लगा लेती हूँ, जिससे हमारे चने अच्छे से उबल जाएं। और अब साथ में ही मैं रख देती हूँ ये वाले, मैंने जो काबली चने होते हैं ना मीडियम साइज के, इसे भी ओवरनाइट भिगो के रख दिया था अच्छे से साफ करके। ये अच्छे से फूल गए हैं। अब एक कुकर ले लेती हूँ। इसके लिए भी एक कुकर ले लिया है। इसमें मैं डाल देती हूँ ये चने। और आज हम जो भी खाना बनाएंगे बिना लहसुन प्याज के बनाएंगे, क्योंकि माता के भोग के लिए बनाना है हमें। हम इसमें डाल देते हैं कुछ खड़े मसाले। ये दालचीनी का टुकड़ा, सफ़ेद इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची, थोड़ा सा नमक, और जितने हमारे ये छोले डूब जाए उतना पानी। अब इसमें भी हम 4 से 5 सीटी लगा लेते हैं। जब तक हमारे दोनों चने उबल रहे हैं तब तक हम क्या करते हैं, माता रानी के भोग के लिए हम खीर भी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया 1/4 कटोरी चावल, कोई सा भी चावल ले सकते हैं। इसे मैंने अच्छे से धो के और भिगो के रख दिया है। अब मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है, फुल क्रीम का है, और इसे उबलने रख देती हूँ तब तक। अब हमने एक मिक्सी जार ले लिया है। उसमें मैं ये जो भीगे हुए चावल है ना, इनको थोड़ा दरदरा पीस लेती हूँ। इससे क्या है, जो हमारी खीर है ना वो बिल्कुल रबड़ीदार बनेगी। अब ये देखिए हमारा दूध भी उबल चुका है। अब हमने जो चावल पीसे थे ना वो इसमें डाल देते हैं। ये इतने दरदरे से पीसने में आपको हाथ से दिखाती हूँ, जिससे 2 पीस हो जाए। इसी समय हम डाल देते हैं कुछ धागे केसर के, जिससे कि इसका फ्लेवर पूरा इसमें खीर में आ जाए, और इसे लो फ्लेम पे अच्छे से पकने देते हैं। अब ये देखिए हमारी खीर कितनी गाढ़ी हो गई है, बिल्कुल रबड़ी जैसी। अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं। इसमें मैं डाल देती हूँ 4 चम्मच चीनी। मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 1 चम्मच इलायची पाउडर, थोड़ी सी किशमिश, मखाने, काजू और बादाम मैंने भिगो के रख दिए थे और उन्हें काट लिया है छील के, थोड़ा सा नारियल। अब इन सबको मिक्स कर देते हैं और 5 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं, जिससे ये मेवा का फ्लेवर भी हमारे इसमें खीर में अच्छे से आ जाए, और फिर हमारी खीर बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए वैसे तो ज़्यादातर बन गई है, पर थोड़ी सी कमी है, जो हमारी मेवा और हमने चीनी डाली है उसका फ्लेवर और इसमें अच्छे से आ जाए। अब हम इसे लो फ्लेम पे अभी पकने के लिए छोड़ देते हैं 5 से 10 मिनट और। जब तक हमारी खीर अच्छे से तैयार हो रही तब तक हम माता रानी के भोग के लिए बना लेते हैं सूजी का हलवा। उसके लिए मैं ले लेती हूँ एक पैन, और इसमें मैं डाल दूंगी 2 चम्मच देसी घी। इसमें मैं डाल देती हूँ 1 कटोरी सूजी, और अब इसे हम मीडियम आंच पे अच्छे से गोल्डन कर लेते हैं, जिससे हमारी सूजी अच्छे से भुन जाए। और अब हमारी खीर भी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी क्रीमी बिल्कुल। अब हम इसे एक साइड में रख देते हैं। जब तक हमारी सूजी अच्छे से भुन रही है तब तक हम इसके लिए एक सिरप सा तैयार कर लेते हैं, जिससे कि हमारा हलवा बहुत आसानी से और जल्दी बन जाएगा। उसके लिए मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी, उसका 2.5 कटोरी लिया, मतलब 2 और आधा लिया है पानी, और उसमें मैं डाल दूंगी अपने टेस्ट के हिसाब से, मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने लिया आधा कटोरी चीनी, इसमें डाल देती थोड़ा सा केसर, और इसको जब तक हमारी चीनी नहीं घुलती तब तक हमें पकाना है। ज़्यादा हमें चाशनी नहीं बनानी, तो बस उतना छोड़ देते हैं इसको पकने के लिए। अब ये देखिए हमारी
सूजी भी अच्छे से भुन गई है। अब हमने जो एक सिरप सा तैयार करा था उसे हम धीरे धीरे इसके अंदर डाल देते हैं और चलाते रहेंगे, क्योंकि गरम सूजी है, गरम सिरप है, एकदम से थोड़ा छटके ना, थोड़ा सा आराम से। ये देखिए इस तरह से ये पूरा सिरप इसके अंदर डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसी समय हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर, कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। मैंने ये भिगो के रख दिए थे, काजू बादाम रात में, और छोटा छोटा काट लिया है इनको। नारियल कद्दूकस करा हुआ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे घर में सबको बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसको ना डालें, और ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं। थोड़ी सी किशमिश, और अब इसे लो फ्लेम पे हम अच्छे से भून लेते हैं, जिससे कि हमारा हलवा अच्छे से बन जाए। अब ये देखिए हमारा हलवा भी बनके तैयार हो गया। अगर आप एक कटोरी में 2 से 2.5 घंटे वो डालेंगे कटोरी पानी, तो आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होगा। और अगर आप इस तरह से सिरप पहले से बना के रख लेते हैं तो बहुत जल्दी भी बन जाएगा। अब आप इसे भी एक साइड में रख देते हैं। अब ये देखिए मैं चने दिखाती हूँ कितने अच्छे से उबल गए हैं। ये देखिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। अब मैंने एक पैन ले लिया, इसमें मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच ऑयल, जीरा, आधा चम्मच चाट मसाला, और इसकी फ्लेम हम जो है अभी बंद रखेंगे क्योंकि मसाले जल ना जाए। आधा चम्मच हमने जीरा पाउडर लिया है, और अब इन सबको थोड़े से पानी के साथ भून लेते हैं, जिससे कि हमारे मसाले जो है वो जले ना। इस समय डाल देते हैं आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और बहुत जरा सा नमक, क्योंकि हमने उबालने में भी डाला था। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अब मैंने लो फ्लेम कर ली है इसकी। अब मैं डाल देती हूँ इसमें ये चने, और अब हम 4 से 5 मिनट इन्हें अच्छे से भून लेते हैं, जिससे इसमें मसालों का जो फ्लेवर है ना पूरी तरह से अच्छे से आ जाए। अब ये देखिए हमारे माता रानी के भोग के चने भी तैयार हो गए, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। अब हम बना लेते हैं छोले। उसके लिए मैंने कढ़ाई में डाल लिया 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी, और इसमें मैं डाल देती हूँ जीरा। और आज हम जितनी भी चीज़ें बना रहे हैं उसमें हम लहसुन प्याज का बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं। अब हम जीरा अच्छे से भून जाने देते हैं पहले। अब मैं इसमें डाल दूंगी, मैंने अदरक और हरी मिर्च का इस तरह से दरदरा पेस्ट बना लिया था, ये डाल देती हूँ 1 चम्मच के लगभग, और इसको भून लेती हूँ पहले अच्छे से। और इसी समय मैं डाल देती हूँ 2 टमाटर की प्यूरी बना ली है, जिससे कि इसकी ग्रेवी तैयार हो जाए अच्छी। हम डाल देते हैं कुछ मसाले, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और टेस्ट मतलब थोड़ा सा ही नमक डालेंगे क्योंकि हमने नमक ऑलरेडी उसके उबालने में डाल दिया था। और इस मसाले को अच्छे से पका लेते हैं। अब ये देखिए मैं चने दिखा देती हूँ आपको कितने अच्छे से उबल गए हैं। ये देखिए अब ये देखिए हमारा मसाला भी अच्छे से भुन चुका है और ऑयल छोड़ दिया है इसमें अच्छे से। अब हम इसमें ये चने डाल देते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच छोले मसाला। अब इसे थोड़ा सा इस तरह से मैश कर देंगे और इसे अब लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। और पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना गाढ़ा हमें चाहिए पूड़ी के साथ, तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसे इसी तरह से पका लेते हैं। ये देखिए हमारे छोले भी बनके तैयार हो गए। अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। अब बना लेते हैं हम गोभी आलू की सब्जी, वो भी बिना लहसुन प्याज के। उसके लिए मैंने ये 2 आलू लिए मीडियम साइज के, इनको इस तरह से कट कर लिया, और आधा किलो गोभी, इसे भी अच्छे से देख के कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, और साफ कर लिया इसको भी। अब मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था। अब हम क्या करेंगे, जो आलू हैं सबसे पहले उनको इस तरह से करछली पे ले लेंगे, क्योंकि एकदम डालेंगे ना तो वो छींटे आ सकती हैं। तो इस तरह से करके इसमें डाल देती हूँ मैं, और इन्हें फ्राई कर लेती हूँ थोड़ा सा। अब ये देखिए हमारे आलू हाफ फ्राई हो चुके हैं।
अब इन्हें भी निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम गोभी भी फ्राई कर लेते हैं। अब ये देखिए गोभी भी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। ये दोनों चीज़ें हमने हाफ फ्राई करी हैं, क्योंकि इससे क्या है हमारी गोभी, एक तो इसका जो पानी है वो भी जल जाता है और दूसरा अच्छे से गल भी जाती है और इसका टेस्ट बढ़ जाता है इस तरह से। अब ये हम निकाल लेते हैं। हमने इसी कढ़ाई में जो एक्स्ट्रा तेल था वो निकाल दिया है और अब इसमें मैं डाल देती हूँ जीरा। ऑयल हमने उतना छोड़ा जितना हमें सब्जी के लिए ज़रूरत है, लगभग 2 चम्मच के करीब। और इसी समय इसमें मैं डाल दूँगी अदरक और हरी मिर्च का ये पेस्ट और इसे भून लेते हैं थोड़ा सा। अब मैं डाल दूँगी 1 टमाटर की प्यूरी। अब मैं डाल देंगे कुछ मसाले, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच से कम है गरम मसाला और आधा चम्मच धनिया पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और जब तक हमारा मसाला ऑयल नहीं छोड़ देता तब तक हम इसको पका लेते हैं। और इसकी फ्लेम हम जो है ना मीडियम रखेंगे भी, जिससे हमारा मसाला आराम से पक जाए। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ गोभी और आलू दोनों अच्छे से इस तरह से। और अब इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये पहले ही हाफ फ्राई हो चुकी है हमारी। और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, इसी मसाले में लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे। इस तरह से मिक्स करके इसे लो फ्लेम पे हम ढक देते हैं और इसे पकने देते हैं। 1-2 बार बीच में चला देंगे चेक करने के लिए कि कोई हमारे नीचे से गोभी जल तो नहीं रही है या लग तो नहीं गई है। अब ये देखिए गोभी हमारी अच्छे से गल भी गई है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब हमारी गोभी भी बनके तैयार है। अब इसे भी एक साइड में रख देते हैं। अब हमारी कन्या पूजन भोग थाली बनके तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए और मेरा बनाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की नई रेसिपी के साथ।